हेलो सीएमए इंटर एंड फाइनल स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज मैं बात करूंगा, आज आप लोगों को पता है कि आज सीएमए का रिजल्ट आया है इंटर और फाइनल का। रिजल्ट ऑन एन एवरेज अच्छा है, इंटर का भी 10% है, फाइनल का भी 10-11% के आसपास है। और यूजुअली इतना ही रहता है। वैसे पास्ट ट्रेंड के कंपैरेटिव में कंपेयर करूं तो पिछले अटेम्प्ट से तो फार बेटर है, लेकिन उससे पहले वाले अटेम्प्ट से कंपेयर करूं तो पहले कभी 18, 20, 25% तक भी आता था, लेकिन 10-11% प्रोफेशनल कोर्सेज में एवरेज देखा जाता है, तो ठीक है रिजल्ट। तो आज हमारे बहुत सारे बच्चों की रैंक्स आई। ऑल इंडिया रैंक 21 हमारे यहां से थी, ऑल इंडिया रैंक 39 हमारे यहां से थी, ऑल इंडिया रैंक 44 हमारे यहां से थी, अभी जो मेरी नजरों में है। और ऐसा नहीं कि रैंक तो खाली मेरे हाथ से थोड़ी है कि रैंक मेरी वजह से। टीचर को खुशी तब होती है कि रैंक तो बच्चे के ओवरऑल एफर्ट होते हैं। जब आपके अपने सब्जेक्ट जो आपका है उसमें बच्चे के नंबर आए तो मजा आता है। जैसे आप लोगों को पता है कि मैं इंटर में लॉ पढ़ाता हूं, फाइनल में लॉ ऑडिट पढ़ा, इंटर में लॉ ऑडिट पढ़ाता हूं, फाइनल में लॉ पढ़ाता हूं। तो बच्चों के 65 मार्क्स लॉ के अंदर, 70 मार्क्स लॉ के अंदर, 68 मार्क्स लॉ के अंदर, थ्योरी जैसे पेपर में जो बच्चे बोलते कि नहीं आते, हमारे बच्चों के आए हैं। अब मैं वो इस उस मार्क्स वगैरह का मैं दिखाऊंगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि मेरा मेन मोटिव उन बच्चों के लिए नहीं है यहाँ पे कि जो पास हुए हैं। जो पास हो गए हैं उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन अब मैं बात करूंगा उन बच्चों के लिए जो किसी रीजन की वजह से रह गए हैं, किसी भी रीजन से रह गए हैं। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, फेलियर होने से ना अपना दिल छोटा नहीं करना है। अब बच्चा मेरे को बोलेगा कि सर आपको नहीं पता, जिसके ऊपर बीतती है ना उसी को पता होता है। तो मैं अपनी बीती हुई बता रहा हूं आप लोगों को। आज जो बच्चे पास हुए हैं ना, उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे पास हुए हैं जिनको पिछले अटेम्प्ट में फेल हुए थे, और उन्होंने मेरे को मैसेज करा कि सर अगले अटेम्प्ट के अंदर आपके बैनर के अंदर हमारी फोटो होगी, और आज उनकी फोटो है। इस तरीके का कॉन्फिडेंस लेकर चलना है। और रही बात फेलियर की कि तुम्हारे ऊपर बीत रही है और हमारे ऊपर नहीं बीत रही, तो जिन लोगों को नहीं पता, मैंने पहले भी जिक्र किया है, मैं खुद सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस प्रोफेशनल में फेल हुआ था अपने टाइम पे जब मैं स्टूडेंट था। और एक टाइम तो ऐसे हालात थे कि मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली कि एग्जीक्यूटिव में मेरे ऑल इंडिया सेकंड हाईएस्ट मार्क्स थे कंपनी लॉ में, फाइनल में मेरे ऑल इंडिया फोर्थ हाईएस्ट मार्क्स थे कंपनी लॉ में। लेकिन मेरे को ये नहीं याद कि एग्जैक्टली कि मेरे ना फाइनल में मैं एक बार फेल हुआ था और कंपनी लॉ में ही फेल हुआ था। आज मैं जिस सब्जेक्ट का टीचर हूं मैं उसी में फेल हुआ था, और मेरे मार्क्स 20 या 30 के अंदर थे, और अगली बार मेरे ऑल इंडिया फोर्थ हाईएस्ट मार्क्स थे कंपनी लॉ के अंदर, लेकिन पहली बार मैं फेल हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि जिस सब्जेक्ट में फेल हुआ आज मैं उसी का टीचर हूं और इतना सक्सेसफुल कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया जितना मैंने कभी सोचा नहीं था। तो एक चीज याद रखना कि फेलियर से आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस मैटर नहीं करती। फेल हो गए, अब इसमें ना दो चीजें ध्यान देनी है। तो मैं हमेशा बच्चे को बोलता हूं, मेरे सजेशंस क्या है इसको लेकर सुनना, अगर फेल हो गए तो करना क्या है। बहुत सारे बच्चे ना फेल होने के बाद डीमोटिवेट होते हैं, हो हमारी जिंदगी खत्म हो गई, अब हम कोर्स छोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। फाइनल वाले बच्चे को तो कोर्स छोड़ने का बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल भी। अगर आप यहां तक आया तो निकाल के छोड़ना है, वरना सारी जिंदगी रिग्रेट रहेगा कि यार मैं इस स्टेज तक आया था और उसके बाद भी मेरे से हुई नहीं, मैंने छोड़ दी। इंटर वाले बच्चे के अगर 4-5 अटेम्प्ट हो चुके हैं तो वो एक बार को सोच ले कि भाई साथ में बैकअप प्लान कोई बना ले। लेकिन फाइनल वाला बच्चा और इंटर वाला बच्चा भी 1-2 अटेम्प्ट में डिमोटिवेट ना होए। अगर 4-5 अटेम्प्ट लग चुके तब सोचे कि भाई अब कुछ और बैकअप साथ में रख लें, ऑप्शन 2। लेकिन फाइनल वाला बच्चा आने के बाद अगर ये बोलेगा कि मैं क्विट कर दूंगा, आज मेरे को मैसेज आ रहा था 2-4 बच्चों का, तो ऐसा नहीं करना है। वरना सारी जिंदगी, अभी का क्विट सारी जिंदगी रुलाएगा कि यार मैंने उस कोर्स में 3.5-4 साल दिए और उसके बाद मैंने क्विट कर दी, मैंने जिंदगी में हासिल नहीं की, सारी जिंदगी रिग्रेट होगा। तो मेरे कहने की सेंस ये कि अब आपको करना क्या है, मेरे सजेशन क्या है। पहली बात ना, आप अपनी घर जाकर ना अभी आज बैठे हुए, आज या कल में सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करो। बच्चा बोलता है सर उससे मार्क्स बढ़ेंगे क्या? बेटा, मार्क्स बढ़ने के मोटिव से मैं कभी भी सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करने को बोलता ही नहीं हूं। आप सर्टिफाइड कॉपी इंस्टीट्यूट से अप्लाई करो। उसको अप्लाई करने का फायदा ये होता है, नो डाउट आई थिंक 400-500 रुपए लगते हैं एक सर्टिफाइड कॉपी के। तो अगर आपको 1 या 2 पेपरों के, 3 पेपरों की सर्टिफाइड कॉपी निकलवानी है, अगर आपको डाउट हो रहा है कि आपके मार्क्स कम है और आपको एक्सपेक्टेड से ज्यादा आएंगे, तो आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी जरूर निकलवाओ। मैं सर्टिफाइड कॉपी निकलवाने का इसलिए नहीं बोल रहा, हमारा निकलवाने का मोटिव ये नहीं है कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे। सर्टिफाइड कॉपी निकलवाने का मोटिव ये है कि आपको उस कॉपी को देखकर यह पता लग जाएगा कि मार्क्स की अलॉटमेंट कैसे हुई है। अगर किसी क्वेश्चन में 5 में से 4 मार्क्स अलॉट हुए हैं या 5 में से 5 मार्क्स अलॉट हुए हैं, तो ऐसा क्या प्रेजेंट करा था कि इतने अलॉट हुए हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में 5 में से 1 अलॉट हुआ या 2 अलॉट हुआ, तो ऐसा मैंने क्या गलती करी थी कि इतने अलॉट हुआ, ताकि अगली बार ना करूं। तो सर्टिफाइड कॉपी निकलवाने से ना आपको यह बेनिफिट हो जाता है कि आपको अगली बार के लिए मिस्टेक सुधारने का आइडिया हो जाता है। एक तो यह बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात यह कि आप लोगों को ना रीवेरिफिकेशन भी करवानी पड़ेगी। अब इसमें ना कुछ, क्योंकि मैं एक्चुअल में क्या होता है, देखो मैं श्योर नहीं हूं कि सर्टिफाइड कॉपी के साथ आपकी शीट वेरीफाई भी ऑटोमेटिक हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। जहां तक मेरा ख्याल है हो जाती है। देखो, एक होता है रीवेरिफिकेशन, जहां पे आपके सिर्फ मार्क्स की टोटलिंग की जाएगी, आपके पास शीट नहीं भिजवाई जाएगी।
और एक होता है सर्टिफाइड कॉपी निकलवाना, जहां पे आपके पास शीट आएगी। जहां तक मेरा अंदाजा है कि सर्टिफाइड कॉपी जब आप निकलवाओगे तो शीट साथ में आती है, मतलब सर्टिफाइड कॉपी निकलवाओगे तो रीवेरिफिकेशन साथ में हो जाती है, और अगर खाली रीवेरिफिकेशन करवाओगे तो उसमें सिर्फ टोटलिंग होगी, लेकिन आपको शीट नहीं मिलेगी। तो मेरे को एक बार आप किसी इंस्टीट्यूट से कॉल करके या किसी बंदे से सीनियर से जिसने पहले कभी करवाया हो, ये प्रोसीजरल चीजें मेरे को इसका आइडिया कम होता है, कंफर्म कर लेना। अगर सर्टिफाइड कॉपी के साथ ही रीवेरिफिकेशन होती है तो बात खत्म। लेकिन अगर सर्टिफाइड कॉपी के साथ रीवेरिफिकेशन नहीं होती और किसी बच्चे को डाउट है कि उसके मार्क्स कम आने थे, मतलब ज्यादा आने थे कम आए हैं, तो वो सर्टिफाइड कॉपी के लिए भी अप्लाई करे प्लस रीवेरिफिकेशन के लिए भी अप्लाई करे। एक पहला सजेशन तो ये है, ठीक है। और कहीं से भी ये उम्मीद नहीं लगानी कि मैं पास हो ही जाऊंगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, कॉपी सिर्फ इसलिए निकलवानी है ताकि अगली बार वो गलती ना हो जो उस शीट को देख के सुधारनी है। दूसरी चीज, दूसरी गलती ये नहीं करनी कि अब सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर लिए तो हो मजे से बैठ गए बस काम खत्म, अब तो पास हो ही जाएंगे, पहले उम्मीद देखते हैं सर्टिफाइड कॉपी का रिजल्ट क्या आता है। नहीं, अभी से, क्योंकि आप फेल तो हो ही चुके तो अभी से पढ़ाई चालू कर दो अगले अटेम्प्ट के लिए, ठीक है। अभी से पढ़ाई चालू कर दो अगले अटेम्प्ट के लिए और उसी पे फोकस करो, और भूल जाओ कि आपने सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करी थी, अप्लाई करके भूल जाओ और पढ़ाई चालू कर दो। अगर सर्टिफाइड कॉपी से रिजल्ट पॉजिटिव आ गया और पास हो गए, क्योंकि मैंने पास्ट में कुछ बच्चे ऐसे पास होते देखे हैं, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। पढ़ाई कभी वेस्ट हो जाती नहीं, जो इतने टाइम तक पढ़ा वो नॉलेज काम आ जाएगी। और अगर फेल हो गए, भगवान ना करे सर्टिफाइड कॉपी में, तो फेल तो पहले से थे ही, तो आप पढ़ाई तो अच्छे से कर ही रहते, अगले अटेम्प्ट में मेहनत करके निकाल देना। ये दूसरा सजेशन हो गया मेरा, ठीक है। तो खाली नहीं बैठना। तीसरा सजेशन, अगर कोई सब्जेक्ट वीक लगता है तो उसकी क्लास जरूर लगाओ, है ना। सेल्फ स्टडी के चक्कर में अपना करियर बर्बाद मत करो। 7, 8, 10 हजार रुपए बचाने के चक्कर में 6 महीने जो बर्बाद कर रहे हो वो ज्यादा नुकसान देता है लॉन्ग रन के अंदर। तो अगर लगता है कोई सब्जेक्ट वीक है, कोई भी लॉ, अकाउंट्स, टैक्स, जो भी व्हाटसोएवर, उसकी क्लास जरूर लगाओ, ठीक है जी, और उसको निपटा के खत्म करो। ये हो गई बात खत्म। नेक्स्ट, अगर किसी बच्चे का नेक्स्ट सजेशन मेरा है कि अगर किसी बच्चे को, बहुत सारे बच्चे इसमें वैसे भी हैं कि मान लो उसका एक ग्रुप में तो ग्रुप 3 उसने दिया हुआ था फाइनल में, या इंटर में उसने एक ग्रुप दिया हुआ था और दूसरे ग्रुप की उसने क्लास स्टार्ट कर रखी थी और वो पहले वाले ग्रुप में फेल हो गया। तो अगर वो पहले वाले ग्रुप में फेल हुआ है 150, 160, 170 के आसपास पे, और दूसरा ग्रुप भी उसने 60-70% तैयार कर रखा है, तो आप दोनों ग्रुप दो जून के अंदर। लेकिन अगर आपका पहला ग्रुप फेल हुआ है 80 पे, 100 पे, 110 पे, ऐसे ही बहुत सारे बच्चे जिनके टोटल 400 में से 80, 90, 100 नंबर ही आए हैं, और दूसरा ग्रुप आपने उठा रखा है, तो आप दो मत दो, आप एक ही दो। दो देके दो में फेल होने से अच्छा, मैं हमेशा बोलता हूं एक देके एक निकाल लो, ठीक है। तो बस ये मेरे छोटे छोटे सजेशन थे। तो अल्टीमेटली मेरे को आपको जो समझाना था समझा दिया। दिल छोटा नहीं करना है। नो डाउट फेल होते हैं, बुरा लगता है। कुछ आपके साथ के दोस्त पास हो गए होंगे, चुप भी रहा होगा कि यार ये तो मेरे साथ ही पढ़ता था, आज देखो अगले लेवल पे चला गया। लेकिन ये सब चीज ना शॉर्ट रन में होती है, लॉन्ग रन में चीजें मैटर नहीं करती। मैं जब सीएस क्वालिफाई होने लगा था तो मेरे से पहले मेरे बैचमेट बहुत सारे ऐसे 2-2, 3-3 घंटे पहले बन गए थे मेरे से। और सोचो कितना बुरा लगता है कि अब मेरे दोस्त जो पास हो गए हैं, सीएस बन गए, मेरे को पार्टी के लिए इनवाइट कर रहे हैं, और उसी रिजल्ट में मैं फेल हूं, उसी रिजल्ट में पास हुआ है। लेकिन अगला पास हुआ तो बेचारा सेलिब्रेट तो करेगा ना। अब वो पार्टी के लिए इनवाइट कर रहा है किसी बार में, किसी क्लब में या किसी रेस्टोरेंट में कि यार आ यार पार्टी आज, और हम उसी रिजल्ट में फेल हुए, लेकिन स्टिल जाना पड़ रहा है। क्यों जाना पड़ रहा है? खुद हम फेल है कि यार दोस्त को बुरा लग जाएगा कि भाई हमारी सक्सेस इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो हमने तो वो हालात भी देखे हैं कि हम खुद फेल हैं, दूसरा दोस्त पास है और उसकी पार्टी एंजॉय करने जा रहे हैं। तो दिल भारी मत करो जिंदगी में, वो उस टाइम का फेलियर। लेकिन आज मैं बोलना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन उन लोगों से मैं अपने करियर में 10 टाइम्स ज्यादा सक्सेसफुल होऊंगा आज की डेट के अंदर। तो उस टाइम का फेलियर आज के लिए मैटर नहीं करता। अपनी जिंदगी के अंदर अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, अपने कर्म पे भरोसा रखो, अच्छे कर्म करो, अच्छे से मेहनत करो, भगवान जरूर साथ देगा। ठीक है जी, चलो लव यू ऑल, टाटा। हाँ, एंड जिन लोगों ने हमारी क्लासेस लेनी है इंटर की या फाइनल की, अगर कोई बच्चा लॉ की वजह से फेल हुआ है तो आप मेरे से क्लासेस ले सकते हो। क्लासेस की डिटेल, अगर आप इंटर के बच्चे हो या फाइनल के बच्चे, सिर्फ रोज का 3 आवर्स लॉ देखोगे, क्योंकि नॉर्मल बच्चा इंटर या फाइनल का 3 घंटे तो दे ही देता है एक सब्जेक्ट को। अगर आप लॉ की वजह से फेल हो और आपको लगता है आपका लॉ वीक है, तो आप इंटर फाइनल की क्लासेस ले सकते हो। 3 घंटे रोज करोगे, 2 महीने में कोर्स खत्म हो जाएगा आपका। अप्रैल एंड तक लॉ खत्म हो जाएगा और पेपर जून में है, तो आपको 30-40 दिन सेल्फ स्टडी के लिए भी आराम से मिल जाएंगे। वो मैं आपको गाइड कर दूंगा पढ़ना कैसे। तो अगर आपको लॉ की क्लासेस चाहिए हो इंटर की या फाइनल की, तो आप मेरे को 3 चीज लिख के भेज देना। आपका नेम XYZ जो भी है, आपका लेवल में आप लिखोगे CMA फाइनल अगर आप फाइनल के बच्चे हो तो, अगर इंटर के बच्चे हो तो CMA इंटर। पर्पस के अंदर आपको क्या लिखना है? इंक्वायरी फॉर CMA फाइनल लॉ। अगर आप फाइनल का लॉ लेना है तो, अगर इंटर का लेना है तो सब कुछ सेम रहेगा, फाइनल की जगह बस क्या हो जाएगा? इंक्वायरी फॉर CMA इंटर लॉ। ये 3 चीजें मेरे को व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना।
मैं आपको प्राइसिंग, वैलिडिटी, व्यूज सारी डिटेल शेयर कर दूंगा। और एक बार अगर आप हमारी बुक कर लोगे, लेक्चर्स कर लोगे, तो आपको अलग से कुछ नहीं करना, उससे बार पेपर नहीं आता। और हमारे रिजल्ट्स मार्केट से कंपेयर कर लेना नेक्स्ट लेवल। बाकी टीचरों से एक बार कंपेयर जरूर करना हमारे रिजल्ट्स, ठीक है। अभी थोड़ी देर में धमाका करने वाला रिजल्ट्स का। वैसे कम्युनिटी टैब में मैंने साइट्स में डाल रखे हैं। ये मेरा नंबर है 8802233513। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल मत करना, खाली मैसेज कर देना 8802233513। अदरवाइज ये नंबर स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहा नीचे की तरफ, इस पे 3 चीजें लिख के भेज देना, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा, ठीक है, सब्जेक्ट्स की। और आपको पूरे ग्रुप चाहिए तो हमारे पे पूरी अच्छी अच्छी डेडिकेटेड टीम भी अवेलेबल है। फुल ग्रुप भी मिल जाएंगे, ग्रुप 3, ग्रुप 4 फाइनल का, इंटर ग्रुप 1, ग्रुप 2 वो भी मिल जाएगा। चलो, लव यू ऑल, टाटा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टाटा, लव यू ऑल।